वंदे मातरम। जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, मातृवेदी के लिए अपने प्राणों की आहुति देना निश्चित ही हमारे महान क्रांतिकारियों के लिए सबसे बड़ा जोश था, सबसे बड़ा जुनून था। एवं ऐसा कर कर मानो उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती थी। ऐसा प्रतीत होता था उनका जीवन अपने संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर गया है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। एक ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसे महान क्रांतिकारी होते हैं अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। वे क्रांतिकारी जिन्होंने कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं, तात्कालिक पूना शहर, क्षमा कीजिएगा, नासिक शहर के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की सिर्फ इसीलिए कि उसने एक निर्णय दिया। गणेश दामोदर सावरकर, जो बाबा सावरकर के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हें सिर्फ एक लेख लिखने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। कौन थे अनंत लक्ष्मण कन्हेरे? ऐसा साहस का किस स्तर का परिचय दिया कि आज हम उन्हें वंदन कर रहे हैं, उनका नमन कर रहे हैं। अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, जिनका जन्म सन 1891 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। परिवार में 2 भाई एवं 2 बहन थे। इनके पूर्वज, जो कि महाराष्ट्र रत्नागिरी से संबंधित थे, कालांतर में ये मध्य प्रदेश आए। स्वाभाविक रूप से इनका जन्म भी वहीं हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में ही हुई। आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये पुनः मामा के पास चले गए, औरंगाबाद। यही वह दौर था जब अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत के हिंदू एवं मुस्लिमों में आपसी फूट डालने के उद्देश्य से सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। इस विभाजन ने संपूर्ण राष्ट्र के क्रांतिकारियों की राष्ट्रवादी भावनाओं को उद्वेलित करने का कार्य किया। संपूर्ण राष्ट्र, हालांकि ये घटना बंगाल के विभाजन से संबंधित थी, लेकिन संपूर्ण देश में इसकी प्रतिक्रियाएं हुई। क्या पंजाब, क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रांत, क्या उत्तर प्रांत, हर जगह बंगाल के विभाजन की क्रांतिकारियों में प्रतिक्रिया हुई। यही प्रतिक्रिया अभिनव भारत के रूप में महाराष्ट्र में हुई, जिसके प्रमुख स्तंभों में से थे विनायक दामोदर सावरकर एवं गणेश दामोदर सावरकर। 1909 में विदेशी सरकार के विरुद्ध जब विदेशी सामग्रियों का बहिष्कार संबंधित एवं संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में गणेश दामोदर सावरकर ने एक लेख लिखा, तो चूंकि अनंत लक्ष्मण कन्हेरे स्वयं अभिनव भारत के एक अत्यंत सक्रिय सदस्य थे, निरंतर संपर्क में थे सावरकर बंधुओं के, अतः यह अनंत लक्ष्मण कन्हेरे को नागवार गुजरा कि इतनी सी बात को लेकर ब्रिटिश प्रशासन कैसे इतने महत्वपूर्ण नेता को आजीवन कारावास की सजा सुना सकता है। अतः अभिनव भारत द्वारा, संपूर्ण संगठन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दुष्ट जैक्सन का काम तमाम कर दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए। एवं यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई अनंत लक्ष्मण कन्हेरे को। पिस्तौल का प्रबंध किया गया। अंततः 21 दिसंबर सन 1909 जब दुष्ट जैक्सन मराठी नाटक देखने के लिए आ रहा था, तो अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने नाटक गृह के मुख्य द्वार पर ही उसे गोली मारकर ढेर कर दिया। संपूर्ण महाराष्ट्र में अफरा तफरी मच गई। इतने बड़े अधिकारी की हत्या कर देना, धरपकड़ अभियान तेज हुए, क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां हुई। अंततः अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, उनके साथ केशव कर्वे, विनायक देशपांडे, इनको अंततः फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही राजद्रोह के आरोप में 27 अन्य लोगों को भी सजाएं दी गई, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर भी थे। अंततः 19 अप्रैल सन 1910 को अनंत लक्ष्मण कन्हेरे को
फांसी दे दी गई। मातृभूमि का यह सच्चा सपूत निश्चित ही नासिक कलेक्टर दुष्ट जैक्सन की हत्या कर इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में एक अमर रूप में अपनी जगह बना चुके थे। निश्चित ही उस दौर में एक कलेक्टर जैसे बड़े व्यक्ति की हत्या करना 1857 की क्रांति के बाद यदि पुनः एक क्रांतिकारी दौर का सूत्रपात किसी एक क्रांतिकारी द्वारा किया गया तो वह इस घटना को माना जाता है। कितनी महत्वपूर्ण घटना थी। निश्चित ही इसके बाद संपूर्ण राष्ट्र में वह क्रांतिकारी दौर चला जो एक क्रांतिकारी इतिहास बनकर भारतीय इतिहास के पृष्ठों में अंकित है, इंगित है। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे अमर क्रांतिकारी को कोटि कोटि वंदन करती है, नमन करती है। जय भारत, जय हिंद।